झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, न ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है। अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है, जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। इंसान को ज्ञान की भी पूजा करनी चाहिए। ज्ञान इंसान को निर्विकार मालिक के करीब ले जाता है और अज्ञान इंसान को विकारों के करीब ले जाता है, जिससे इंसान निर्विकार के करीब नहीं जा सकता। ज्ञान अहिंसा को जन्म देता है और अज्ञान हिंसा को। हिंसा से कुछ भी साध्य नहीं होता, यही शिक्षा ज्ञान देता है। हम नाटक देखते हैं, चित्र देखते हैं और नाटक में घटने वाली घटनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं। और जब नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें पता चलता है कि हम तो नाटक देख रहे थे। नाटक का प्रभाव ही अज्ञान है। नाटक के प्रभाव से मुक्त होना ज्ञान है गड़ू, यही तुम्हें सबको बताना है। मन काबू में रहने का मतलब है हमारा मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर होना। इसलिए जब तक इंसान का मन चंचल होता है तब तक इंसान मालिक के बनाए हुए इस संसार रूपी चक्रव्यूह में अटका पड़ा रहता है। लेकिन जब वही मन अंकुश में रहता है तब हमें चक्रव्यूह ध्वस्त करने का मार्ग मिलता है। हम विकारों के चक्रव्यूह से बाहर होकर मुक्ति के सरल रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी कह गए हैं मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है।
कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ हमारी कल्पना का खेल है गड़ू। तुम्हें लोगों को बताना है कि जब हमारा मन शून्य हो जाएगा तभी हमारा आत्मज्ञान शुरू होगा। जहां मन शून्य नहीं होता वहां अंधकार का प्रभाव रहता है। अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने अपने आप को जान लिया है वो जागृत हैं, और जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना वो जागते हुए भी सोए हुए हैं। महालसापति, एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो नदी का पानी बाढ़ जैसा उफान पर आने को था। एक जवान लड़की नदी पार करने के लिए खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नदी पार करने की। नदी में कदम रखे कैसे? साधु को लगा कि यदि वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे नदी पार कराता है तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत भ्रष्ट हो जाएगा। साधु उस लड़की की विनती को ठुकराकर नदी पार करने लगा और अपने शिष्यों को सावधानी से पीछे पीछे आने के लिए कहता है। नदी के बीच में आने के बाद उसे शक हुआ कि कहीं उसका जवान शिष्य उस लड़की के प्रभाव में तो नहीं आ गया। यदि ऐसा हो गया तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। साधु अपने जवान शिष्य को सावधान करने के लिए जो ही पीछे मुड़ा वो चौंक जाता है। मानो उसके ऊपर बिजली गिरी। शिष्य उस जवान लड़की को अपने कंधे पर उठाए हुए नदी पार करा रहा था। साधु को क्रोध आ गया। नदी पार करने के बाद आगे जंगल में चलते हुए अपने शिष्य से बात तक नहीं की उसने। न उसकी तरफ देखा, न ही उसे एक शब्द तक कहा। जैसे इस साधु गांव में पहुंचा तब उसने अपने शिष्य से कहा, उस जवान लड़की को अपने कंधे में बिठाकर तुमने अपनी सारी साधना व्यर्थ कर दी। तुम भ्रष्ट हो चुके हो। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, दंड भुगतना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो उस लड़की को नदी पार कराते ही नीचे उतार दिया था, परंतु आप तो अब भी अपने मन में बिठाए हुए हैं। विकारों को अपने कंधे से उतारना यही साधना है गड़ू, यही साधना है। जो विकारों को अपने कंधे पर बिठाकर जीवन जीता है वो निर्विकार की भक्ति कैसे कर सकता है? साधु संत कह गए हैं, जो मन पर सवार होता है वो मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, और जिस पर मन सवार होता है वो मोक्ष मुक्ति के मार्ग से भटक जाता है। दास कड़ू, तुम्हें इसी का ही तो प्रचार करना है, यही तो लोगों को बताना है, यही तो लोगों को समझाना है। सबका मालिक